वर्ष की स्वामी अमरनाथ जी की यात्रा का रद्द होना प्रथम दृष्टा बड़ा अस्वाभाविक और असामान्य और अविश्वसनीय प्रतीत होता है। चूंकि ये इतिहास में पहली बार हुआ कि यात्रा बिना प्रारंभ हुए ही ये यात्रा समाप्त कर दी गई। इससे पूर्व भी मार्ग में अवरोध के कारण, अत्यधिक वर्षा के कारण या अन्य कारणों से यात्रा का स्थगन या यात्रा को समय से पूर्व समाप्त कर दिया गया था, ऐसा ज़रूर हुआ। लेकिन यात्रा बिना प्रारंभ किए हुए ये रद्द करनी पड़ी परिस्थितिवश, ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ। परंतु यदि आज के परिप्रेक्ष्य में और इस कोरोना महामारी के परिप्रेक्ष्य में यदि हम इस निर्णय की विवेचना करेंगे, इस निर्णय को हम देखेंगे, तो हम पाएंगे कि ये संभवतः एक ठीक निर्णय था। पूरे भारतवर्ष में जो कोरोना महामारी से ग्रसित लोगों की जो संख्या है वो लगभग 12 लाख के करीब पहुंच चुकी है। जम्मू व कश्मीर में भी ये संख्या पिछले 2 सप्ताह में बहुत तेजी से बढ़ी और इसी कारण ये इस यात्रा को रद्द करना पड़ा। अभी लगभग 3 सप्ताह पहले तक सभी के हृदय में स्फुरना थी और ये अनिश्चितता तो अवश्य बनी हुई थी, लेकिन सभी को ऐसा विश्वास था कि सीमित अवधि के लिए और सीमित यात्रियों के लिए ये यात्रा 21 जुलाई को ये प्रारंभ हो जाएगी, परंतु परिस्थितिवश ऐसा ना हो पाया। तो वो तीर्थ यात्री जिन्होंने इस वर्ष इस तीर्थ यात्रा को करने के लिए योजना बनाई थी, उनको मेरा परामर्श होगा कि वो दूरदर्शन द्वारा सीधा प्रसारित प्रातः और सायंकाल की आरती और दर्शन का वो घर बैठकर लाभ लें और अपने उत्साह को बनाए रखें। तो संभवतः अगले वर्ष जब सभी स्थितियां सामान्य हो जाएंगी तो हम इससे भी बड़ी संख्या में और इससे भी बड़े उत्साह के साथ हम पुनः इस यात्रा को करेंगे। और मेरा अपना ये विश्वास है कि ये जो निर्णय हुआ ये भी भगवान शिव, जो कि स्वयं मंगलमय हैं और कल्याणकारी हैं, उन्हीं की प्रेरणा से ऐसा निर्णय संभव हुआ। और संभवतः हमें ऐसा मानना चाहिए कि हम सबका इसी में ही कल्याण है।